गलत तरीके से कभी भी सही चीज हासिल नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं उसको हमने ठग लिया। अरे गलत तरीके से आया हुआ धन, चोरी का धन कब तक टिकेगा, कब तक आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। प्रकृति किसी न किसी को माध्यम बना करके संतुलन पैदा करती है पृथ्वी में। जो डाकू, बहुत सारा डाकू जालते हैं, जंगल में भटकते ही तो रहते हैं, प्रेत पिशाच की तरह भटकते रहते हैं, छुप कर रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रकृति में ऐसा नियम ही नहीं है कि यहां पर कोई किसी के सत्व का हरण कर सकता है, किसी का अधिकार छीन सकता है। इस पर हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आप छीन नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। प्रकृति में अगर आपने दुष्कर्म किया है तो परिणाम उसके बुरे ही होंगे। व्यक्तिगत पाप कर्म है तो व्यक्तिगत होता है, सामूहिक दुष्कर्म है, ये बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, बादल फटना, ये सब क्या है? सामूहिक दुष्कर्म का परिणाम है। प्रकृति संतुलन लाती है। प्रकृति में दुष्कर्म के परिणाम बुरे ही होते हैं और सत्कर्म के परिणाम शुभ ही होते हैं। एक ज्ञानपूर्ण घटना है। रमन महर्षि की जीवनी को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात हमको बहुत अच्छी लगी। जब वो घर से निकले, एक आश्रम में रहने लगे, वहाँ पर कुछ पैसा मिल जाता था, उसे खाना पीना खा लेते थे। एक दिन आश्रम में चोर आ गया। चोरों ने कहा, अरे जो तुम्हारे पास है सब रुपया पैसा लाओ। रमन महर्षि के साथ जो और लोग भी थे बोले, हम तो साधु हैं, खाने को तो मिलता नहीं, पैसा कहाँ से लाएं? पैसा हमारे पास कहाँ से होगा? तो नहीं, लाओ तो ढूंढ लो। चोरों ने ढूंढना शुरू किया, थोड़ी देर तक कुछ नहीं मिला तो गुस्सा आ गई। उन्होंने रमन महर्षि की अच्छी कुटाई पिटाई कर दी, खूब अच्छे से मारा। अब कोई दूर बैठा आदमी देखा, किसी ने जाके पुलिस को कहा। सच्ची घटना है रमन महर्षि के जीवन की। सिपाही आया, जब उसे पूछा क्या हुआ, हाँ यहाँ कुछ मूर्ख लोग आए थे, उन्होंने मूर्खता की और चले गए। अरे आप रिपोर्ट कराओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप चले जाइए, आप जाओ यहाँ से। अरे जो होना था वो तो हो गया। अब जिसने पुलिस बुलाया था उसने कहा, जब पुलिस चली गई तो पूछा आपने बताया क्यों नहीं? देखिए आपको सरिया से घाव भी हो गया है, मारा है उसने सरिया से। तो रमन महर्षि बोले, अरे भाई हम साधु हैं ना, ईश्वर अर्पित जीवन जीते हैं, ईश्वर अर्पित जीवन जीने के लिए घर से निकले हैं। हमारी रक्षा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान करेगा, ये अटूट विश्वास रमन महर्षि का है। जितना हमारा कर्म रहा होगा उतनी व्यवस्था उसने पूरी की। हम किस पर भरोसा रखें, ईश्वर पर या पुलिस पर? जो हुआ सो हुआ, हमें आगे बढ़ना है, निकल जाना है। हम चोर के पीछे या पुलिस के पीछे थोड़े ही पड़े रहेंगे। हमारा जो बुरा होना था हो गया, और तब भी भगवान पर भरोसा था, अब भी भगवान पर भरोसा है। तो बात यह है, किसी के दुष्कर्म करने से हमें दुष्कर्म करने के लिए हम योग्य नहीं हैं, एलिजिबल नहीं है कि उसने हमारे साथ बुरा किया इसलिए हम भी बुरा करेंगे। आप एलिजिबल नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं। उसने चोरी की तो हम भी करेंगे, उसने पीटा तो हम भी पीटेंगे। हमें केवल और केवल सत्कर्म करने की इजाजत है, सिर्फ सत्कर्म करते रहना है। जन्म बीते, जन्मांतर बीते। जब भगवान शिव से मिलन का प्रसंग आया तब तपस्या में पार्वती रत हुई। उन्होंने कहा, या तो हम शिव को पाएंगे या कुमारी ही रहेंगे, करोड़ों जन्म तक हम यही करेंगे, शिव नाम की रट लगाते रहेंगे। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़े हैं तो हमें नकारात्मकता, असुरता की संपत्ति को अपने यहाँ प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जो कुछ हुआ ऋषि गौतम के साथ वो भी गलत हुआ, लेकिन जो उन्होंने किया वो भी गलत किया। जो उन्होंने किया वो न्यायपूर्ण नहीं था। पत्नी को श्राप क्यों दिया? परिमार्जन करना चाहिए। चलो मान लेते हैं पत्नी के मन में भी गलत कर्म आ गया हो, विचार आ गया होगा, कुछ मोह की छाया आ गई होगी, पत्नी पर वासना छा गई होगी, तो उसे प्रायश्चित करवाना चाहिए ना। पर वही बात है, लोक प्रतिष्ठा, लोग कहा कि इंद्र ऐसा कर गया। ये सामाजिक प्रतिष्ठा जो न करा दे उसका हवाला देकर हम लोग आज जो ऑनर किलिंग भी होता है, यही सब होता है। तो नकारात्मक कर्म
कोई भी करे ठीक नहीं होता, चाहे देव करे, दानव करे, मानव करे। एक कथा हमने रमन महर्षि की सुनी, एक कथा जिसकी कर रहे हैं गौतम ऋषि की, विचित्र सी है रमन महर्षि की, लेकिन विचित्र है पर सत्य है। दूसरी कथा गौतम ऋषि की सुनी। दोनों ऋषि हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है दोनों कथा में। सांसारिकता और आध्यात्मिकता में फर्क है। आध्यात्मिकता सत्कर्म करवाता है, बैर वैमनस्य द्वेष जिसे छू रहे हैं वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो सांसारिक व्यक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्रम बिहर बन गया, सभी लोग वहां से चले गए, बस एक सतानंद रोज एक दिया जलाते हैं माँ के लिए, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं।